मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब की जीवन यात्रा में अमेरिका से स्वदेश में आने के बाद का जीवन संघर्षमय था। नौकरी, रहने की समस्या, भोजन की समस्या और अछूत होने की समस्या का सामना करना पड़ा। किसी भी प्रकार की नौकरी पाने के लिए मुश्किलों से मुश्किल समस्या का सामना करना पड़ा था। फौजी सलाहकार अस्थायी पद पर काम किया। किस प्रकार सिडनेहम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त हुए, इन सभी विषयों को जानेंगे। पिछली वीडियो में जातिगत भेदभाव, किशोरावस्था, वडोदरा राज्य एवं उससे जुड़े अनुभव को जाना था और आज शुरू करते हैं डॉक्टर बाबा साहब की जीवन यात्रा प्रश्न उत्तर के माध्यम से। प्रश्न पहला, भारत वापस आने के बाद डॉक्टर बाबा साहब ने नौकरी कहाँ की थी? उत्तर, भारत वापस आने पर बाबा साहब चाहते तो मुंबई में नौकरी की तलाश कर सकते थे, परंतु वे अपने सिद्धांतों के बड़े पक्के थे। अंततः शर्तनामा के अनुसार वडोदरा राज्य में ही नौकरी करना अपना नैतिक कर्तव्य समझा। इस बार भी बाबा साहब को वडोदरा में रहने के लिए और भोजन की समस्या थी, क्योंकि बाबा साहब निम्न वर्ग से आते थे। किसी भी होटल वाले ने उन्हें रहने की जगह नहीं दी थी। बाबा साहब ने महाराजा और वहाँ के मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया कि उन्हें रहने की व्यवस्था करा दे, परंतु रहने का कोई प्रबंध नहीं हो सका। बाबा साहब ने विवश होकर अपना नाम बदलकर वडोदरा में रहने लगे। उन्होंने अपना एक फारसी नाम चुन लिया था और जहांगीर जी होटल वाला की पारसी धर्मशाला में रहने लगे थे। महाराजा ने बाबा साहब को फौजी सलाहकार बना दिया था। एक उच्च पद पर आसीन होकर गलत नाम के साथ बाबा साहब ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाए। पारसी लोगों को पता चल गया था कि बाबा साहब नाम बदल कर रह रहे हैं। उन्होंने धर्मशाला को घेर लिया और बाबा साहब को धर्मशाला छोड़ने पर विवश कर दिया। वडोदरा महाराज बाबा साहब की योग्यता को देखते हुए उन्हें अपने राज्य का अर्थ मंत्री बनाना चाहते थे। जब तक बाबा साहब अर्थ मंत्री का पद नहीं दिया गया, तब तक उन्होंने बाबा साहब को फौजी सलाहकार का अस्थायी पद दे दिया था। जाति व्यवस्था का भयंकर कोड उस समय समाज में फैला था। किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि निम्न जाति के इस सुयोग्य पात्र को अर्थमंत्री बनाया जाए। लोगों ने महाराजा के कान भरना शुरू कर दिया था। इससे पहले कि महाराजा उन्हें अर्थमंत्री नियुक्त करते, पारसी धर्मशाला वाली दुखद घटना हो गई थी। पारसी धर्मशाला की दुखद घटना के बाद बाबा साहब ने देखा कि वडोदरा नरेश और उनके मुख्यमंत्री भी मिलकर उनके लिए रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाए, तो बाबा साहब के सामने वडोदरा छोड़ने के अतिरिक्त और दूसरा विकल्प नहीं था। बाबा साहब मुंबई वापस आ गए परंतु उनका मन अभी भी वडोदरा में ही अटका था। वे नहीं चाहते थे कि वडोदरा राज्य को दिए गए अपने वचन को तोड़े। मुंबई पहुंचकर उन्होंने अपनी आप बीती अपने शुभ चिंतक शिक्षक कृष्णाजी केलुस्कर को सुनाई। केलुस्कर सर जी बाबा साहब के हितैषी थे। उन्होंने इस समस्या का हल निकाला और कोशिश की कि वडोदरा के प्रोफेसर श्री जोशी केलुस्कर के अच्छे मित्र थे। उन्होंने प्रोफेसर जोशी से संपर्क किया और अपनी समस्या उनके सामने रख दी। प्रोफेसर जोशी ने अपनी प्रगतिशील और उच्च सोच दर्शाने के उद्देश्य से कहा, आप बाबा साहब से कहें कि वे मेरे घर आकर रह सकते हैं। मैं छुआछूत में भेदभाव नहीं मानता। इस बात को सुनकर केलुस्कर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाबा साहब को संबोधित करते हुए कहा कि आप
अब बड़ोदरा निकल सकते हैं। मैंने वहाँ पर आपके रहने की व्यवस्था कर दी है। इस बार वडोदरा में बाबा साहब की रहने की व्यवस्था में क्या व्यवधान आया, वह इस प्रकार। बाबा साहब अपने गुरुजी का पत्र लेकर वडोदरा स्टेशन पर उतरे। वहाँ पर उनकी भेंट प्रोफेसर जोशी से न होकर उनके नौकर से हुई, जो प्रोफेसर जोशी का पत्र लेकर उनकी अगवानी करने के लिए स्टेशन पर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उस पत्र में प्रोफेसर जोशी ने लिखा था कि मैं छुआछूत को नहीं मानता, परंतु मेरी पत्नी पुराने विचारों की है, वे छुआछूत में विश्वास रखती हैं। आप कृपा करके मेरे घर ना आए। मेरी पत्नी को पसंद नहीं है कि आप हमारे घर में आकर हमारे साथ रहें। बाबा साहब ने पूर्ण समर्पण भाव के साथ वडोदरा राज्य की सेवा करना चाहते थे और अपमान का घूंट पी पीकर एक बार फिर अपने उद्देश्य के लिए वडोदरा पधारे थे, परंतु रहने की कोई व्यवस्था न होने के कारण उनके पास कोई विकल्प नहीं था कि वे मुंबई चले जाएं। मजबूरी में उन्होंने मुंबई वापस आना पड़ा था। बाबा साहब की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत थी कि ऐन कैन प्रकारेण जैसे चाहे पैसा कमाया जाए, ताकि वे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, वरना कुछ पैसे इस प्रकार भी बचा ले कि लंदन जाकर एक बार फिर पढ़ाई कर सके। इसके लिए बाबा साहब ने हर प्रकार की कोशिश की पैसे कमाने के लिए। बाबा साहब कोई भी किसी भी प्रकार का काम करने को तैयार थे, परंतु अछूत होने के कारण उन्हें हर जगह असफलता मिली। उन्होंने ट्यूशन देना शुरू किया, उसमें भी उन्हें असफलता मिली, क्योंकि कोई किसी अछूत से ट्यूशन लेना नहीं चाहता था। प्रश्न दूसरा, क्या बाबा साहब ने अर्थशास्त्र के ज्ञान द्वारा पैसे कमाने की कोई कोशिश की? उत्तर, बाबा साहब अर्थशास्त्र के विद्वान थे। विषय के ऊपर उनकी पकड़ मजबूत थी। मुंबई के सट्टे व्यापारियों को सलाह देने के उद्देश्य से उन्होंने अपनी एक कंपनी शुरू की थी। शुरू में उन्हें कुछ काम भी मिला और कुछ पैसे भी कमाए, परंतु जब लोगों को पता चला कि उनका परामर्शदाता विद्वान होने के बावजूद एक निम्न जाति का भी है, तो सट्टेबाजों ने बाबा साहब को काम देना बंद कर दिया। बाद में बाबा साहब को अपना दफ्तर बंद करना पड़ा। इस घटना के बावजूद भी बाबा साहब ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी नौकरी की तलाश जारी रखी। बाबा साहब प्रतिदिन चाय पीकर घर से निकलते, दिन भर नौकरी की तलाश में घूमते रहते और रात्रि में निराश होकर घर वापस आते थे। पुस्तक का महानायक करीब 1.5 वर्ष तक नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते रहे। केवल निम्न जाति के होने के कारण पैसे कमाने के उद्देश्य से उन्होंने अपनी लिखी 2 पुस्तकों की छपाई की, परंतु वे अधिक न बिक सकी। इस कारण दोनों पुस्तकों पर उनकी अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़े। किताबों का छपवाना उनके लिए महंगा पड़ गया था। बाबा साहब ने अपना प्रयत्न जारी रखा, नौकरी की तलाश में घूमते रहे, कोई छोटा मोटा काम कर लेते और खाली समय में पुस्तकालय में बैठकर पुस्तकों का अध्ययन करते। कुछ समय बाद उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें अचानक पता चला कि मुंबई के सरकारी संस्थान सिडनेहम कॉलेज में अर्थशास्त्र के एक प्राध्यापक की ज़रूरत है। बाबा साहब ने इस काम के लिए आवेदन पत्र दे दिया। इस कॉलेज का नाम लॉर्ड सिडनेहम के नाम से हुआ था, जो एक समय मुंबई के गवर्नर रह चुके थे। बाबा साहब लॉर्ड सिडनेहम से लंदन में मिले थे। वे दोनों एक दूसरे को जानते थे। बाबा साहब ने उन्हें पत्र लिखकर आग्रह किया कि उनकी नौकरी के लिए सिफारिश कर दे, ताकि वह नौकरी पा सके। लॉर्ड सिडनेहम ने बाबा साहब के नाम की खुशी खुशी पैरवी कर दी, यानी मान्यता दे दी। इस प्रकार बाबा साहब सिडनेहम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त हो गए। बाबा साहब को वेतन के रूप में
450 रुपए प्रति माह मिलने लगे, जो उस समय के हिसाब से एक बड़ी ही अच्छी राशि मानी जाती थी। सिडनेहम कॉलेज में बाबा साहब का अनुभव अच्छा रहा। उनकी लोकप्रियता के कारण सिडनेहम कॉलेज में दूसरे कॉलेज के विद्यार्थी भी उनकी शिक्षा पाने के लिए आते थे। फिर भी बाबा साहब के साथ अन्य प्राध्यापकों का व्यवहार बड़ा ही दुखद था। उच्च जाति के प्राध्यापक गण उनके सार्वजनिक घड़ों से पानी पीने पर आपत्ति जताते थे। यह एक बहुत ही दुखद घटना थी। इतने बड़े विद्वान के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा था। बाबा साहब को नौकरी मिल जाने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। बाबा साहब बड़े ही शांत स्वभाव के थे। वे अपने कॉलेज आने जाने और चाय आदि पर नहीं के बराबर खर्च करते थे। घर खर्च के लिए प्रति माह काम चलाने लायक मात्र रुपए दिए जाते थे। साथ साथ घर में पैसे फालतू खर्च नहीं होने देते थे। बाबा साहब के इस आर्थिक अनुशासन का परिणाम यह हुआ, पैसे जोड़ जोड़ कर 2 वर्षों में 7,000 रुपये जमा कर लिए थे। इसका इस्तेमाल वे लंदन में उच्च शिक्षा के लिए करना चाहते थे। बाबा साहब नवंबर सन 1918 से अर्थशास्त्र के प्राध्यापक के पद पर काम करना शुरू किया। शुरू में विद्यार्थियों ने अपने इस नए शिक्षक को गंभीरता से नहीं लिया। एक अछूत उच्च वर्ग के विद्यार्थियों को क्या पढ़ा सकता है? उन विद्यार्थियों ने नहीं सोचा था कि उनके शिक्षक ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितनी तपस्या की थी। उनकी ख्याति पूरे विश्वविद्यालय में फैल गई। दूसरे कॉलेज से भी विद्यार्थी विशेष अनुमति लेकर उनकी क्लास में आने लगे। बाद में बाबा साहब ने इस पद से त्यागपत्र दे दिया था। बाबा साहब के लिए प्राध्यापक का कार्यकाल मात्र एक माध्यम था, अपने आप में अंत नहीं था। बाबा साहब ने जीवन के लिए बहुत ऊंचे सपने देखे थे। इस महाविद्यालय ने भी उनके साथ बहुत बुरी तरह व्यवहार किया था। उदाहरण के लिए प्रोफेसर लोगों ने पानी पीने के लिए जो घड़ा रखा था उससे उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता था। आखिर में बाबा साहब ने अपना त्याग पत्र दे दिया और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से लंदन के लिए रवाना हो गए। इस प्रकार अमेरिका से स्वदेश आने के बाद का जीवन संघर्षमय था। नौकरी, रहने खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। बाबा साहब की लगन अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण थी। डॉक्टर बाबा साहब की जीवन यात्रा में आज इतना ही। अगली वीडियो में जानेंगे बाबा साहब के आदर्श और सामाजिक कुरीतियों से सामना। इन सब के बारे में जानेंगे। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।